आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 26,917। अब तक 826 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे भयानक प्रहार। अब तक 8,068 लोग कोरोना संक्रमित, 342 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण से करा रहा है गुजरात। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 3,071। अब तक 133 लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2,625। 54 लोगों की मौत, 868 लोग अब तक ठीक हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 2,096। 99 लोगों की मौत, 210 लोग ठीक हुए। राजस्थान में मरीजों की संख्या हुई 2,083। अब तक 33 लोगों की मौत, 493 लोग हुए ठीक। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,843। अब तक पूरे सूबे में 29 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना से ठीक हुए 279 मरीज। 58 जिले कोरोना प्रभावित, 10 जिले कोरोना से मुक्त। कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 503। अब तक 19 लोगों की मौत, 182 लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1,821। 23 लोगों की मौत, 960 लोग ठीक हुए। मन की बात में पीएम मोदी ने जनता की तारीफ की बांधे पुल। कहा, एक टीम की तरह काम कर रहा है आज पूरा देश। 2 गज दूरी बेहद जरूरी का दिया मंत्र भी। 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। पीएम मोदी का बयान हमारी कोशिशों को दुनिया सराहती है तो होता है गर्व। मास्क बन गया है जीवन का हिस्सा। ईद से पहले कोरोना को खत्म करने का प्रण ले। 3 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन में नहीं मिलेगी कोई ढील। सीएम केजरीवाल ने कहा, केंद्र के फैसले पर ही दिल्ली सरकार लेगी निर्णय। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती तादाद के इंतजामों का हवाला। कहा, सियासी टकराव का नहीं है वक्त, केंद्र से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की है चुनौती। दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में कोरोना से संकट। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत अब तक 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में भी नर्स कोरोना संक्रमित पाई गई। अस्पताल बंद किया गया। सैनिटाइज करने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली एम्स में कैंसर डिपार्टमेंट की नर्स कोरोना पॉजिटिव। जांच में नर्स के दोनों बच्चे भी संक्रमित। दिल्ली के दरियागंज में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। सीकर में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत। अलर्ट पर प्रशासन। सिरसा में रुके हुए 49 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया उनके घर। लॉकडाउन में फंसे हुए थे मजदूर। कोटा में पढ़ने वाले 14 छात्र छात्राएं पहुंचे सीकर। हरियाणा सरकार की बसों से छात्रों को पहुंचाया जा रहा है उनके घर। कोटा में बिहार के छात्रों को राजस्थान सरकार मुहैया कराएगी घर लौटने के लिए वाहन, लेकिन देना होगा पैसा। बिहार के छात्रों की घर वापसी को लेकर आरजेडी नेता तेज प्रताप का धरना प्रदर्शन। तेज प्रताप ने कहा, नीतीश सरकार करे छात्रों की मदद। यूपी के महाराजगंज में फंसा फ्रांसीसी परिवार। प्रशासन कर रहा है खाने पीने का इंतजाम। कानपुर में 20 लोगों में और मिला कोरोना का संक्रमण। 20 में 13 महिलाएं। अब तक कानपुर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 184। कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए दूसरी बार हावड़ा पहुंची सेंट्रल की टीम। संक्रमितों पर है पैनी नजर। दिल्ली के आजादपुर मंडी में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों को इलाज के लिए भेजा गया। झालावाड़ की पिपरिया खेड़ी बालाजी मंदिर में पसरा सन्नाटा। हर साल अक्षय तृतीया के दिन यहां होती है शादियां। मुंबई से प्रयागराज आने के लिए एक शख्स ने खरीदी 3 लाख की प्याज। प्याज व्यापारी बनकर पहुंचा प्रयागराज। अब प्याज के नहीं मिल रहे उचित दाम। हैदराबाद से करीब 700 किलोमीटर पैदल चलकर गोदियां पहुंचे 10 मजदूर। मजदूरों में एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल। रामगढ़ में स्कूली बच्चे ने बनाई सैनिटाइजिंग मशीन। कहा, स्कूल में लगाने के लिए दूंगा दान। बोकारो में कोरोना संक्रमण के बीच अच्छी खबर। 4 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। बड़वानी में एक शख्स ने की खुदकुशी। परिवार के भरण पोषण को लेकर था परेशान। जैसलमेर में फंसे सूबे के किसानों को घर भेजने का सिलसिला जारी। 5 दिनों में 12,000 मजदूरों को भेजा जा चुका है घर। झज्जर से रेवाड़ी पहुंचे दूल्हे ने मास्क पहन कर लिए 7 फेरे। दूल्हे को दहेज में मिले
मास्क और सैनिटाइजर। झाबुआ में भी दूल्हा दुल्हन ने 2 घंटे के भीतर मास्क पहनकर रचाई शादी, सीएम फंड में दिए 11-11 हजार रुपए। हमीरपुर में 5 बारातियों के साथ मास्क पहनकर दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। अलवर में कोरोना के साए में दूल्हे दुल्हन के लिए फेरे, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। जैसलमेर जोधपुर से 400 से भी ज्यादा मजदूर पहुंचे बारां, कई मजदूरों ने 15 दिनों तक की पैदल यात्रा। मुंबई में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर, 5 प्रदर्शनी हॉल में लगाए गए 1240 बेड। मुंबई में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लगाया आरोप, कोरोना का लक्षण दिखने के बाद भी नहीं किया जा रहा भर्ती। मुंबई में दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद 31 पत्रकारों को भेजा गया घर, क्वारंटीन थे पत्रकार। महाराष्ट्र में 107 पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण, अब तक 7 पुलिसकर्मी संक्रमण से ठीक हुए। होमगार्ड से उठक बैठक कराने वाले कृषि अधिकारी का नहीं किया गया प्रमोशन, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा प्रमोशन वाली खबर गलत है। कोलकाता में पुलिसकर्मियों ने गरीब बस्ती में बांटा बिस्किट का पैकेट और दही, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। नॉर्थ 24 परगना से भी अच्छी खबर, प्राइवेट अस्पताल से ठीक होकर घर पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीज। लॉकडाउन के बीच इंदौर में पोर्शे कार से मस्ती करने वाले निकले युवक को सुरक्षा कर्मी ने रोका, बीच सड़क पर कराई उठक बैठक। देश के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को साथियों ने दिया खास तोहफा, 60 डॉक्टरों के डांस का वीडियो वायरल। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 3 साल के मासूम के जन्मदिन को पुलिस वालों ने बनाया खास, केक लेकर पहुंची पुलिस। कोरोना पीड़ित बच्चों से पटा अहमदाबाद का सिविल अस्पताल, खाने पीने का रखा जा रहा है खास ख्याल। अस्पताल में कोरोना के हैं कुल 470 मरीज। मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 सगे भाइयों की मौत, एक की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, रायसेन में लगाया गया कर्फ्यू। भोपाल में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा है पालन, बंद नजर आई दुकानें। अलीगढ़ में एक साथ कोरोना के 5 संक्रमित मिलने से हड़कंप, फिलहाल जिले में 14 मरीज। लुधियाना में बीएचपी कार्यकर्ता 10,000 मजदूरों को रोज खिला रहे हैं खाना, मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं जरूरत का सामान। मेरठ में कोरोना वायरस से एक और शख्स की गई जान, अब तक मेरठ में 5 लोग तोड़ चुके हैं दम। बिहार के शिवहर में शील्ड इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों से घरों में रहने की अपील। दरभंगा में पुलिसकर्मी बने मददगार, अपने पैसों से गरीब और दिव्यांग लोगों को पहुंचा रहे हैं खाना। बिहार के लखीसराय में सदर एसडीपीओ पूजा रानी और पुलिस में झड़प, लॉकडाउन तोड़ने को लेकर बहसबाजी, ड्राइवर के साथ मारपीट। केरल में कोरोना के 11 नए मरीज मिले, अब तक सूबे में 458 लोग कोरोना संक्रमित, 342 लोग ठीक हुए। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव ने खुद को अस्पताल में किया क्वारंटीन, कोरोना के बढ़ते खतरे से हुए सचेत। मथुरा में अब तक 11 लोग कोरोना पॉजिटिव, लॉकडाउन में बढ़ती जा रही है सख्ती, 3 किलोमीटर का एरिया सील। गोरखपुर में 3 महीने का मासूम कोरोना संक्रमण से ठीक हुआ, डॉक्टरों ने खुशी खुशी उसे घर भेजा। कोरोना संकट में तरनतारन में डॉक्टरों ने शुरू किया ऑनलाइन क्लिनिक, वीडियो कॉल पर मरीजों का हो रहा है इलाज। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज तक पर दी जानकारी, सरहद पर तैनात कोई जवान कोरोना संक्रमित नहीं है। तमिलनाडु के चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरई में 4 दिनों तक रहेगा फुल कर्फ्यू, सीएम पलानीस्वामी ने किया ऐलान। दक्षिण कन्नड़ में ट्रक में मछली की लोडिंग के दौरान दिखे सैकड़ों मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। केंद्र की टीम ने हैदराबाद में क्वारंटीन सेंटर और बाजार का किया दौरा, डीजीपी से ली हालात की जानकारी। लॉकडाउन के बीच कोयंबटूर में दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी, शादी में ऑनलाइन शरीक हुए रिश्तेदार। कोलकाता बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के घर के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, ममता सरकार पर लॉकडाउन के दौरान मनमानी का आरोप। सीबीआई ने वधावन बंधु को महाबलेश्वर से लिया हिरासत में, गैर जमानती वारंट पर स्टे रद्द, यश बैंक मामले में है आरोपी। पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मामले में संत समिति ने पीएम को लिखा खत, निष्पक्ष जांच की मांग, चर्च मिशनरियों और नक्सली गठजोड़ का आरोप। होशियारपुर में बंधक बनाकर की गई 65 साल के वकील की हत्या, घर में बिखरा मिला सामान। मेरठ में बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या, पड़ोसी ने पुलिस को दी सूचना, खून में लथपथ मिले शव। सीतामढ़ी में आपस में भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे, रास्ते को लेकर हुआ था विवाद, दिव्यांग बच्चा घायल।
राजस्थान के सिरोही में डोडा तस्करों ने नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर चलाई गोली, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती घायल सिपाही। बरेली में भांजे ने 3 लोगों के साथ मिलकर मामा को मारी गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। अलीगढ़ में गैंगरेप की शिकार युवती ने की खुदकुशी, पंचायत ने आरोपियों को का मुंह काला कर 5-5 जूते लगाकर छोड़ने का सुनाया था फैसला। असम के करीमगंज में बीएसएफ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, वापस सीमा पर भेजा गया। छपरा में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत, 7 की हालत गंभीर। अक्षय तृतीया पर कोरोना का असर, कोच्चि में बंद रही ज्वेलरी की दुकानें। बेमौसम बरसात ने झज्जर में बढ़ाई किसानों की परेशानी, हजारों क्विंटल गेहूं पानी में भीग गया। यूपी में बेमौसम बारिश की मार खाए किसानों को सीएम योगी देंगे राहत, किसानों को मिलेगी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। पीलीभीत में बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल, मंडी में पड़ा लाखों का गेहूं भीगा। रोहतक में मंडी में पड़ा अनाज भीगा, खेतों में भी फसल को भारी नुकसान। जलगांव की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। नासिक में स्लम इलाके में लगी आग, कई झुग्गियां चपेट में। हैदराबाद में फार्मा की फैक्ट्री में लगी आग, कोई हताहत नहीं। श्रावस्ती में गेहूं के खेत में लगी आग, ट्रैक्टर और थ्रेसर भी जलकर खाक। कोरोना संकट के बीच सासाराम में लोगों ने किया थाली पीट कर विरोध, राशन कार्ड नहीं बनने का उठाया मुद्दा। दुनिया भर में अब तक 29 लाख से ज्यादा संक्रमित, करीब 2 लाख लोगों की मौत। संक्रमण से अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें, करीब 54,000 लोगों ने गंवाई जान, 9 लाख से ज्यादा बीमार। इटली में करीब 26,000 लोगों की मौत, 2 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। स्पेन में लॉकडाउन में सख्ती का असर, एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा 5 हफ्ते में सबसे कम, 24 घंटे में 288 लोगों की जान गई। वुहान में कोरोना का एक भी मरीज नहीं, सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ का दावा, अस्पताल में भर्ती अंतिम मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज। कोरोना को हराकर सोमवार से काम पर वापस लौटेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, 3 हफ्ते पहले बिगड़ी थी सेहत। ब्रिटेन में कोरोना की वजह से अब तक करीब 20,000 मरीजों की मौत, 1.5 लाख के करीब पहुंच रही है संक्रमितों की संख्या। इटली में अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की तैयारी, 4 मई से खुल सकता है कारोबार, प्रधानमंत्री यूसेप कोंटे ने संकेत दिए। दुबई में 3 हफ्ते के बाद कुछ व्यवसायों को लॉकडाउन से राहत, सार्वजनिक जगहों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी। और पॉप सिंगर शकीरा ने लॉकडाउन के दौरान पूरा किया दर्शन शास्त्र में शॉर्ट टर्म डिग्री कोर्स, सोशल मीडिया पर पोस्ट की सर्टिफिकेट की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।